सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। आप भावुक जिसके बेटी होती है, जिस परिवार में बेटी होती है, ये उसको पता चलता है, दर्द उसको पता है। राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू होना चाहिए, वहाँ नहीं, देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पूरे देश में होना चाहिए। क्यों? इस देश में मर चुका है बाल विकास मंत्रालय, मर चुकी है उसकी, निंदा की है उन्होंने, मर चुकी है उसकी मंत्री। बेटी बचा लो, राक्षस आ चुके हैं। दुखी के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनता, प्रधानमंत्री कार्रवाई के लिए बनता है, और जो प्रधानमंत्री कार्रवाई ना कर सके वो कायर प्रधानमंत्री हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, पूरा देश नहीं पूरे विश्व में जो है आलोचना हो रही है उस सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, जो लगातार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा हम करते हैं, बेटी पढ़ाते हैं और बेटी को बचाते हैं। उस सरकार में जो कहती है कि रात के 12 बजे भी जो है बेटियां सुरक्षित हैं, उसके बावजूद ये घटना क्यों हुई, एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो ये घटना होने के बाद जो है मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी मैतेई समुदाय को अब धमकी मिलना शुरू हो चुकी है। यानी जो वीडियो वायरल होने के बाद जो है माहौल और ख़राब हो चुका है। हरिंदर ताऊ हमारे साथ है, इनसे जानेंगे विस्तार में। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। सेना के अंदर इस बात को लेकर सबसे बड़ा गुस्सा है, क्योंकि वे जो 2 महिलाएं दिखाई गई हैं, उसमें एक महिला उस कारगिल युद्ध के जवान की पत्नी है। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो वो मेरे देश की सेवा कर रहा था, मेरे देश की रक्षा कर रहा था, भारत माँ की रक्षा कर रहा था, और भारत माँ के विरोधियों को खदेड़ करके आया था। वो देश की रक्षा तो कर सका, लेकिन मेरा देश उसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। शर्मिंदा हैं हम, उससे माफ़ी मांगते हैं उस फौजी से कि हाँ, हम तुम्हारे गुनहगार हैं कि हम तुम्हारी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। इसके लिए हम हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगते हैं। मणिपुर में जो भी हुआ, प्रधानमंत्री तत्काल आए और आके बोले कि मुझे दिल से दुख हो रहा है इस घटना को देखकर। तत्काल आए, 79 डेज तत्काल होते हैं। नहीं, घटना देखने, वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद आ गए। कौन कह रहा है प्रधानमंत्री ने वीडियो नहीं देखी? घटना हुई थी 3 तारीख को, और उसकी 14 तारीख को मुख्यमंत्री मणिपुर के दिल्ली आए, गृह मंत्री से मिले और प्रधानमंत्री से मिले और रिपोर्ट सौंप करके गए। तो क्या वो बता करके नहीं गए थे? हर रोज की रिपोर्ट दिल्ली आती है गृह मंत्रालय और पीएमओ में। तो क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं था? पूरा देश बोल रहा था, प्रधानमंत्री चुप था। क्यों? क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं थे, वहाँ आरएसएस की लेबोरेटरी तैयार हुई थी, और वो यही थी कि इनको लड़ा दो, मैतेई समाज को और कुकी समाज को। वो लड़ाया गया आरक्षण के नाम पर, और फिर इन्होंने शांत हो गए कि जो हो रहा है होने दो। क्यों? क्योंकि कुकी समाज के पास पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र की जो संपदा, खनिज संपदा है, उसको ये लोग लूटना चाहते हैं। लेकिन बोलो तो कहना दिल से, मेरे हृदय पीड़ा है, क्रोध भरा है, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। वो कल कुछ अखबार में छपा था ना, वो 79 घड़ियाली आंसू छपा था कल एक पेपर में। घड़ियाली आंसू थे वो? हाँ, ये घड़ियाली आंसू है। क्या जो जैसी घटनाएं मणिपुर में है, 80 दिन से मणिपुर जल रहा है। क्या प्रदेश का कोई और देश का कोई और प्रदेश इस तरह जल रहा है? क्या राजस्थान इस तरह जल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ इस तरह जल रहा है? लेकिन पहले उसने राजस्थान कहा, छत्तीसगढ़ कहा, उसके बाद मणिपुर पे नाम लिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, वहाँ किसकी सरकार है? बीजेपी की। और डबल इंजन का मतलब क्या होता है? अगर आपका ट्रैक्टर ताकतवर है तो भरी हुई ट्रॉली को खेत से बाहर ले जाएगा, और अगर आपका ट्रैक्टर का इंजन कमजोर है, ट्रैक्टर पुराना है, तो आपको एक दूसरा ट्रैक्टर उसमें जोड़ना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम्हारा एक इंजन खराब है, तब तुम्हें दूसरा लगाना पड़ता है। तो देशवासियों, इस डबल इंजन को अब हर बार के लिए बदल दो। दूसरी बात, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश समझा नहीं कि बेटी बचा लो, राक्षस आ चुके हैं। कौन है राक्षस?
सरकार राक्षस है सरकार। सरकार राक्षस है जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते। मोदी का नारा है, मैं आज 3 आदमियों पे खुलासा करूंगा। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, नारा था इनका। नारा था। तो अब देश का नारा है, बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब कभी नहीं बीजेपी सरकार। मणिपुर बीजेपी शांत है, देश की इंटरनेशनल पहलवान मोदी शांत है, और साध्वियों के अत्याचार में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को 7वीं बार पैरोल दे दी है इन लोगों ने। तो ये तो बेटियों के सबसे बड़े दुश्मन है, महिला जात के सबसे बड़े दुश्मन है ये लोग। ऐसे उदासी के लिए, रोने के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। देश के प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी थी, कार्रवाई करने के बजाय वो राजनीति करके और 30-35 सेकंड में भाग गए। वो तो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको एक साथ आके लड़ना चाहिए। किससे लड़े? संसद तुम चलना नहीं देते, संसद में तुम बहस नहीं होने देते, संसद में अगर कोई तुमसे सवाल करे तो उन सवालों को काट देते हैं, सड़क पे तुम बात नहीं करते और दलाल मीडिया को तुम बोलने नहीं देते, तो किससे बात कर? दुखी के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनता, प्रधानमंत्री कार्रवाई के लिए बनता है। और जो प्रधानमंत्री कार्रवाई ना कर सके वो कायर प्रधानमंत्री होता है। कहते हैं सबसे ताकतवर तो प्रधानमंत्री है। कायर प्रधानमंत्री है, धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री है। कायर है, कायर भी है और धृतराष्ट्र भी है। कैसे? जिस तरीके महाभारत में आपने देखा होगा, एक द्रौपदी के चीर हरण की बात हुई थी, इस इंडिया में महाभारत हो गया था। और आज मणिपुर इसी इंडिया का एक प्रदेश है, उसमें महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में दुराचार किया जा रहा है वहाँ। और भारत चुप। लेकिन वहाँ के सीएम कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे ये वीडियो वायरल हो गया। लाइव टीवी बता रहे थे कि ऐसी 100 घटनाएं और हो चुकी हैं। तो कहाँ थे वो? इंतजार कर रहे थे क्या वायरल होने की? नहीं, वो हर खबर प्रधानमंत्री को और गृह मंत्रालय को दे रहे हैं। वो 2 बार तो वहां से आकर के प्रधान से गृह मंत्री से मिल चुका है, एक बार प्रधानमंत्री से मिल चुका है। वहां की राज्यपाल बता रही है कि हम खबर भेज रहे हैं, हमने आज तक ऐसी घटनाएं नहीं देखी। राज्यपाल कह रहे हैं आज तक ऐसी घटनाएं हिंसा हमने आज तक देखी ही नहीं है। और जो वहां के वो सैनिक है जिसकी वो पत्नी है, वो सैनिक कह रहा है कि ऐसे घटना तो हमने कारगिल युद्ध में नहीं देखी। तो कौन है ये? और उसने बताया कि पुलिस ने हमारे साथ ये दुराचार कराया। लेकिन सवाल ये उठता है उसके पड़ोसी राज्य जो है मिजोरम, उसमें भी वहाँ के जो लोग हैं कतई परिवार मतलब धमकियां देना शुरू कर चुके कि अब राज्य खाली कर दो। नहीं, उन लोगों से अनुरोध है कि आप इन राजनेताओं के चक्कर में आपस में ना लड़ें, शांति बना के रखें। हमारी तो सबसे अपील है शांति बनाएं, और जितनी जल्दी हो सके आप लोग स्वयं मणिपुर में भी शांति बनाएं। आप इन सरकारों के भरोसे ना रहें। ये सरकार तो आप लोगों को हमेशा लड़ाएंगी और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी। आप स्वयं अपने अंदर शांति बनाएं और घटनाओं से सबक लें, और एक दूसरे से जैसे पहले भाईचारे से रहते थे आप लोग ऐसे भाईचारे से रहें। और दूसरी चीज, इस देश में मर चुका है बाल विकास मंत्रालय, मर चुकी है उसकी, निंदा की है उन्होंने, मर चुकी है उसकी मंत्री, मर चुकी है यहाँ सिंह महिला आयोग। और मैं तो आज देश की राष्ट्रपति से भी पूछना चाहता हूँ, आप आदिवासी हैं, आदिवासियों के नाम पर ही तुम्हें राष्ट्रपति पद तक लेके गए हैं। और दूसरी चीज, आप महिला हैं और आप बोली नहीं। ये भारत के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। स्मृति ईरानी तो बोले, निंदा करी उन्होंने। कब? ट्वीट करके निंदा किया। जब कह कि मैंने सीएम से बात भी की वहां। जब बाप बोल गया उसके बाद, बाप के बोलने के बाद कहां थी? राहुल गांधी को बोलने दो तो ये तुरंत बोल जाएगी। सशक्त महिला स्मृति ईरानी कह रही है कि छोड़ूंगा नहीं किसी को। ऐसी सशक्त महिलाओं को डूब के मर जाना चाहिए, इनके बारे में कोई बात ना करे, इन्हें जनता सबक सिखाएगी। कह रहे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा वहां पे। अब कब? अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जितने भी आरोपी हैं उसकी सबको। इज्जत कैसे वापस आएगी? जिनकी गर्दन काट के चौराहे पर लटका दी गई है, वो गर्दन, वो व्यक्ति कहां से आएगा? जो वहां हजारों लोग घर जल चुके हैं, वो घर कैसे आएंगे? जो लोग लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, उनका क्या होगा? जो 150-200 आदमी जो सरकार बता रही है वो मर चुके हैं, वो कहां से आएंगे?
जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ी बात है, जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। लोग मांग कर रहे हैं, विपक्ष मांग कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए वहां पे। राष्ट्रपति शासन वहां लागू होना चाहिए, वहां नहीं, देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पूरे देश में? पूरे देश में होना चाहिए। क्यों? कि देश का वो वहां का मणिपुर का मुख्यमंत्री नाकाम, देश का गृह मंत्री नाकाम, देश का प्रधानमंत्री नाकाम, और इन तीनों को गद्दी से उतरना चाहिए और चौराहे पर आकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहां के जो पूर्व जनरल आर्मी थे वो उस टाइम लगातार कह रहे थे कि सीरिया जैसे हालात हो चुके, प्रधानमंत्री बचा लीजिए हमारे देश को। मेरी कौम ने भी कहा, लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका में था, उसके बाद फ्रांस चले गए थे। यही तो है, मैंने बताया ना, मोदी के भारत के नक्शे में सिर्फ 4 प्रदेश बचे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और शायद तेलंगाना में चुनाव है। ये 4 प्रदेश हैं। और जब यहाँ चुनाव हो जाएंगे, मणिपुर 4 साल बाद दोबारा से भारत के नक्शे में आएगा, क्योंकि 4 साल बाद चुनाव है वहाँ। तो चुनाव में बोलते हैं क्या सर? देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव दिखता है, चुनाव दिखता है, चुनाव दिखता है। 2 सीटें तो लोकसभा में है ना वहाँ पे, तो फिर चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी तो आ रहे हैं। अब वो तो कर लिया ना उन्होंने, राड कर दी, दो पक्षों को लड़ा दिया। अब एक पक्ष को ये सोच रहे हैं कि एक हमारे पक्ष में रहेगा, एक दूसरे के पक्ष में रहेगा। लेकिन सवाल तो ये भी होता है कि सरकार तो जिम्मेदार है, लेकिन गोदी मीडिया कितनी जिम्मेदार है सब? क्योंकि मणिपुर में बोलना ही नहीं चाहते थे गोदी मीडिया, तालियां दिखा रही थी अमेरिका में, विश्व में डंका बजा रही थी प्रधानमंत्री की। बजाने दो, देश देखता है, जनता देखती है। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन इनका हाल देखना क्या होगा। इनको जनता ही सबक सिखाएगी, इन नेताओं को भी जनता सबक सिखाएगी, इस दलाल मीडिया को भी जनता सबक सिखाएगी। क्या कहेंगे आप, क्या हो सकता है? जिस तरह से वो वीडियो जब देखा गया, चाहे अभी तक भी बस मतलब जो दिल में दर्द है हम लोगों को देख के, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते तत्काल में? अगर मैं प्रधानमंत्री होता या मेरे हाथ में पावर होती, निंदा करते, रोते? नहीं। हाँ, तो ये घटना इतनी नहीं बढ़ती, कि पहले दिन कंट्रोल होती और वहाँ का मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये सड़क पर होते, गद्दी पर नहीं, सड़क पर 2 महीने से लगातार। और अभी मुझे पावर दो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्य प्रधानमंत्री हो, बाल विकास मंत्रालय हो, महिला आयोग हो, तिहाड़ में भेज देंगे सबको। तिहाड़ जिम्मेवार ये हैं, तिहाड़ भेज देंगे। जी हाँ, जिम्मेदार ये हैं, ये तिहाड़ होते अब तक। इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं वो लोग? इस्तीफा नहीं देते? हाँ, तो अभी तो वो अपने आप को शहंशाह माने हुए बैठे ना। शहंशाह माने हुए? इस देश की जनता सड़कों पर नहीं है, ये देश का दुर्भाग्य है। वहाँ पे बता, और देश की जो 48% महिलाएं हैं वो बोल नहीं रही हैं। जिस दिन ये देश की 48% जनता जो महिलाएं हैं, जिस दिन ये उन बेटियों को अपनी बेटी मान लेंगी, उस दिन इस देश में प्रलय आ जाएगी। उन भक्तों को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि मुगलों के राज में भी होता था? इस देश का यही तो दुर्भाग्य है। ना मुगलों का राज मैंने देखा, ना तुमने देखा, ना उन्होंने देखा। जो आज देख रहे हैं उससे आंख बंद मत करो, क्योंकि आज उनकी बेटी है, कल आपकी बेटी की बारी है, क्योंकि ये राक्षस सरकार में बैठे हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने लगभग 30 दिन पहले कहा था कि मणिपुर सीरिया और लीबिया जैसा बन गया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है? ना मणिपुर मैंने देखा, ना सीरिया देखा। मैंने तो अपने वो लीबिया देखा, ना सीरिया देखा। मैंने तो अपने मणिपुर, अपने देश की, अपनी बेटियों की वीडियो देखी है, अपने बेटों की गर्दन कटी हुई गर्दन देखी है। और जिस दिन इंटरनेट बंद है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसी तो सैकड़ों वीडियो हैं, हजारों FIR हैं, तो जिस दिन वो देश के सामने आएंगी उस दिन इस देश का क्या होगा। भावुक हो रहे हैं आप? भावुक जिसके बेटी होती है, जिस परिवार में बेटी होती है, ये उसको पता चलता है, दर्द उसको पता है। देखो उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। एक बेटी को बचाने के लिए बाप और भाई आए, उसको गर्दन काट दी, उनको मार दिया। एक मेरे देश का सैनिक जिसके बलबूते पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो सेना, वो मेरे देश को बचा करके लाया। और आज मेरी ये, मैं कितना लाचार था, मेरा मतलब भारत की जनता कितनी लाचार थी कि आज उसकी पत्नी को नहीं बचा पाए हम। डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी सत्ता को ठोकर भी नहीं मार सकता मैं, छूने की तो बात छोड़ दीजिए। जो ऐसी कुर्सी पर ये बैठे हैं, वो कुर्सी खूनी कुर्सी है, अपराधियों की खूनी कुर्सी है, अपराधियों की कुर्सी है। फिर नेट बंद कर दिया। अभी भी लग रहा है खबर जो आ रही है, अभी भी शांत नहीं हुआ है वहाँ, कुछ शांति बननी चाहिए। मैं वहाँ की जनता से
कोई भी है, चाहे वो मैती समाज के हैं, चाहे कुकी समाज के हैं, चाहे दूसरे समाज के हैं, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हिंसा ना करें। वो बेटी किसी की भी हो, तुम्हारी है या मेरी है, वो इस समाज की है या उस समाज की है, चाहे वो व्यक्ति उस समाज का है इस समाज का, भाईचारा बनाइए। भाईचारे से बड़ा कुछ नहीं है। देश ऐसा ही मेरा है, ऐसा ही आपका है। प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे जो दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं? कुछ नहीं कह सकता, वो देश का प्रधानमंत्री होने के लिए नहीं था। ऐसे कभी ऐसे देश के व्यक्ति को प्रधानमंत्री क्या, चपरासी भी मत बनाना। चपरासी भी मत बनाए, देश के चपरासी भी मत चौकीदार हैं वो बनाना। कहते हैं। जो प्रधानमंत्री अपनी जनता के लिए ना बोलता हो, सिर्फ अपने लिए जीता हो और अपने लिए मरता हो, वो देश का नहीं हो सकता। वो तो कह रहे हैं मैं देश का चौकीदार हूँ, हैं? देश के चौकीदार हैं वो। कहाँ है? तो फिर क्या चौकीदारी की? मणिपुर जल रहा है, चौकीदार चुप है। देश लूट रहा है, चौकीदार चुप है। अब तो बेटियों की असमत लूट रही है, चौकीदार चुप है। बोल तो दिया, कह रहे हैं कि पूरा देश शर्मिंदा है इस पर। इससे क्या हो रहा? देश के प्रधानमंत्री को खेद व्यक्त करने के लिए नहीं चुना था, देश के प्रधानमंत्री को कार्रवाई के लिए चुना था। और 3 दिन हो गए हैं, कार्रवाई नहीं। कहते हैं 1-2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया किसको? उसमें जो दोषी अरे थे। जिम्मेदारी कौन लेगा? अकाउंटेबिलिटी तय करिए, और ये अकाउंटेबिलिटी देश के प्रधानमंत्री पर तक जाती है। इस देश में इस समय ऐसे हालात हैं कि जो हमने कभी नहीं देखे अपनी उम्र तक। रोना आ रहा था देख के उसको, आपको भी आया रोना क्या? सबको, अगर जो नहीं रोआ वो भारत का नागरिक ही नहीं है। उस वीडियो को देख करके जिसकी नजरें ना झुकी हो, जो शर्मिंदा ना हुआ हो, मैं इतना शर्मिंदा था कि मैंने फोटो भी ब्लर करके डाला, ब्लर करके। मैंने वीडियो नहीं डाल पाया। चलिए तब बिल्कुल, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जिस तरीके से ये घटना थी, पूरा देश जो है दुख है। और ताऊ ने एक बहुत बड़ी बात कही जो मैं भी कहता हूँ कि महिलाएं, देश की महिलाएं कहाँ हैं? क्या एक बेटी को देख के, इस तरीके से देख के अभी भी उनके अंदर गुस्सा नहीं आया? एक शायर ने, एक कवि ने लिखा था कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क सो, खुद ही अपना चीर बचा लो, घात लगाए बैठे शुकनी, मस्त सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। बिल्कुल। तब ये कविता जो है इस पे क्या कहेंगे? ये महाभारत की कविता है, उस समय की है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, मैंने पहले ही बताया था। और वहाँ बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, धृतराष्ट्र का राज था, किसी की औकात नहीं थी, बोल सकते थे। आज ऐसा ही धृतराष्ट्र मेरे देश की कुर्सी पर बैठा है और सारे योद्धा चुप हैं और बेटियों की इज्जत लूट रही है। तो आज कृष्ण जी नहीं आएंगे, आज तो देश की जनता को कृष्ण बनना पड़ेगा। सामने आओ, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। चलिए बिल्कुल, ताऊ ने साफ तौर कह दिया कि आप श्री कृष्ण हर किसी को बनना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप दंगा करें या कुछ करें, इसका मतलब कुछ ऐसा था कि आपको अपने बचाने पड़ेगी कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। विश्व में डंका बजाने की बात तो होती है कि विश्व में डंका बजाए, अमेरिका में रहने वाले तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा था लगातार। जैसे मैं लगातार कहता हूं कि एक्स आर्मी जनरल से लेकर आर्मी, वहाँ के खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी लगातार अपील करते रहिए बचा लीजिए। और इससे बड़ा दंगा आज तक नहीं देखा, वहाँ के राज्यपाल का खुद कहना है। तो आप क्या सोचते हैं, जरूर हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।